हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम करेंगे हमारी क्लास 6 के सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो हम तीनों चैप्टर्स की समरी आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। तो सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, द ओल्ड क्लॉक शॉप। On a snowy Christmas Eve, a small old clock shop stood open late in a quiet street. तो क्रिसमस ईव का टाइम है, सेटिंग और टाइम आपको याद रखना होता है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड क्लॉक शॉप है जो कि खुली हुई है। द शॉप वॉज रन बाय एन ओल्ड मैन नेम्ड री। तो जो शॉप को चलाता था उस आदमी का नाम है री। अगेन कैरेक्टर्स नेम हमें याद रखने होते हैं। हु वॉज डेफ, और इसको क्या प्रॉब्लम थी, ही वॉज डेफ, कि वो सुन और बोल नहीं सकते थे। ही कुड नॉट हियर साउंड्स बट ही कुड रीड लिप्स एंड फेसेस वेरी वेल, कि वो उन्हें आवाजें तो नहीं सुनती थी लेकिन वो जो लिप्स होते थे उनको अच्छे से रीड कर लेते थे, फेस एक्सप्रेशंस को वो अच्छे से रीड करना जानते थे लोगों के। ही कम्युनिकेटेड विद कस्टमर्स बाय राइटिंग ऑन अ नोटपैड। अब वो बात कैसे करते थे अपने कस्टमर से, कि वो नोटपैड पर लिख देते थे जो भी उन्हें बोलना होता था या पूछना होता था, और इस तरीके से वो अपने कस्टमर के साथ डील करते थे, बात करते थे। द शॉप वॉज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्लॉक। जो उनकी शॉप थी उसमें हर तरीके की क्लॉक थी। बिग ग्रैंडफादर क्लॉक्स, वॉल क्लॉक, स्मॉल टेबल क्लॉक्स, टिकिंग पीसफुली टुगेदर। और जो सारी घड़ियां हैं उनमें टिकलिंग की आवाज आ रही थी। टिकलिंग हम कह सकते हैं कि वो टिक टिक की जो आवाज आती है घड़ी में, उसको हम बोलते हैं। टू मेन एंटर्ड द शॉप जस्ट बिफोर क्लोजिंग टाइम। अब क्या होता है कि जो दो आदमी हैं वो एंटर करते हैं उस शॉप में, जबकि जो रे है उस शॉप को बंद करने ही वाले थे। वन वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। एक जो आदमी था उसकी एज अराउंड 50 होगी। थिक एंड स्ट्रांग, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। विद अ रेड फेस एंड अनफ्रेंडली आईज। और जो उसका फेस था वो रेड था और उसकी आईज थी उनमें कोई भी हम कह सकते हैं फ्रेंडलीनेस नहीं थी। वो काफी ज्यादा रूड दिख रहा था। द अदर वॉज यंगर। जो दूसरा आदमी था वो उससे यंग था। वो नर्वस दिख रहा था और वो पतला भी था। रे वेलकम देम विद अ वार्म स्माइल। अब रे है जो उनको वेलकम करता है स्माइल कर कर। एंड रोट ऑन द नोट पैड, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब नोट पैड पर वो लिख देता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। द ओल्डर मैन डिड नॉट स्माइल बैक। जो ओल्डर मैन था वो बिल्कुल स्माइल बैक भी नहीं करता है। ही लुक्ड अराउंड क्विकली एंड देन पॉइंटेड टू हिज रिस्ट वॉच। वो अपनी रिस्ट वॉच की तरफ पॉइंट करता है, अपने हाथ में जो उसने घड़ी पहनी हुई थी वो रे को दिखाता है। और रे जो है उस पर काम करना शुरू कर देता है, उसको चेक करना शुरू कर देता है। वाइल रे वर्कड द ओल्डर मैन केप्ट लुकिंग एट द डोर एंड विंडोज। जब रे उस घड़ी को ठीक कर रहा था, जो वो ओल्डर मैन है वो लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कि कोई अंदर आने वाला है या फिर कोई अंदर आ ना जाए। द यंगर मैन स्टूड क्वाइटली बट लुक्ड स्केयर्ड। जो यंगर मैन था वो दरवाजे पर ही खड़ा था, वो भी यही देख रहा था कि कोई आ ना जाए। तो वो वहां पर चुपचाप खड़ा हुआ था और वो डरा हुआ भी था। यू कैन सी द सिनेरियो इन द पिक्चर। जब आप पिक्चर्स देखते हैं आपको चीजें याद रह जाती हैं। रे सून अंडरस्टूड द ट्रूथ। अब जो रे है वो ट्रुथ समझ चुका था कि सच क्या है। दीज मैन वर नॉट रियल कस्टमर। ये कोई रियल कस्टमर नहीं है, ये यहाँ पर आए हैं उसकी शॉप में चोरी करने के लिए, स्टील करने के लिए। द ओल्डर मैन्स अनफ्रेंडली फेस एंड द यंगर मैन्स नर्वस आईज टोल्ड द होल स्टोरी। जो ओल्डर मैन था उसके जो अनफ्रेंडली आईज थी, या फिर जो यंग मैन था वो कितना नर्वस था, इन सारी चीजों से जो है रे पूरी कहानी को समझ गया था। बिकॉज ही वॉज रियली गुड इन रीडिंग फेस एक्सप्रेशंस एंड लिपसिंग ऑफ द पीपल। रे स्टेड काम। लेकिन रे इस चीज से घबराया नहीं, वो काम रहता है। ही डिड नॉट शो एनी फियर। उसने बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो डरा हुआ है। इंस्टेड ही डिड समथिंग काइंड। उसने कुछ अच्छा किया। ही फिनिश्ड रिपेयरिंग द वॉच। उसने उसकी वॉच को ठीक किया। हैंडेड इट बैक एंड रोट ऑन द नोट पैड। उसने वापस किया उस वॉच को और वो नोट पैड पर लिखता है कि अब तुम्हारी घड़ी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। मैरी क्रिसमस। देन ही गेव द ओल्डर मैन $50 फ्रॉम द कैश बॉक्स। और फिर वो उस ओल्डर मैन को $50 भी देता है अपने कैश बॉक्स में से, और उसमें लिखता है टेक दिस फॉर द हॉलीडेज, मे गॉड ब्लेस यू। और तुम ये जो है पैसे हॉलीडेज के लिए ले लो और मे गॉड ब्लेस यू। द टू मैन वर शॉक्ड। जो दोनों आदमी थे वो शॉक्ड रह जाते हैं। दे हैड कम प्लानिंग टू स्टील। वो आए थे वहां पर चोरी करने के लिए, लेकिन रे की जो काइंडनेस थी उससे उनको इतना अच्छा लगता है, उन्हें इतना अच्छा फील होता है अपने हार्ट में। द ओल्डर मैन हार्ड फेस सॉफ्ट एंड लिटल, कि उसके जो एक्सप्रेशंस थे ओल्डर मैन के वो भी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, वो भी थोड़ा सा स्माइल करता है। विदाउट सेइंग अ वर्ड, वो कुछ बोलता नहीं है। दे लेफ्ट द शॉप क्वाइटली। वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। नो रोबरी हैपेंड दैट नाइट। और उस रात कोई भी चोरी
ट्रेनिंग नहीं होती है। रे क्लोज द शॉप एंड वेंट होम, और फिर वो अपनी जो दुकान है उसको बंद कर देता है। हैप्पी दैट पीस एंड काइंडनेस हैड वन, और वो काफी खुश होता है कि पीस, शांति और काइंडनेस जो है आज जीत गई है। इससे हमें क्या मोरल मिलता है? काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन चेंज इवन हार्ड हार्ट, कि आप अगर काइंड हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, तो आप काफी जो हार्ड लोग होते हैं, जैसे कि वो ओल्डर मैन था, उनके भी दिल को आप पिघला सकते हैं। बीइंग काम एंड जेनरस इन डिफिकल्ट टाइम इज मोर पावरफुल देन फियर एंड एंगर, कि अगर कोई भी डिफिकल्ट टाइम आपके ऊपर आता है तो आपको उस टाइम पर काम रहना चाहिए और आपको जेनरोसिटी दिखानी चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, बजाय कि डरने के और गुस्सा करने के। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, तानसेन। इसमें काफी कुछ आएगा जो आपको याद रखना है। द चैप्टर तानसेन इज अ बायोग्राफी ऑफ वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। इंडिया के जो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस में से एक थे तानसेन, उनकी बायोग्राफी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तानसेन was a renowned singer in Emperor Akbar's court। अकबर के कोर्ट में ये काफी जाने माने सिंगर थे। इवन ये उनके अकबर के जो 9 रत्न होते थे उनमें से एक इनको माना जाता है। तानसेन वॉज बोर्न इन बेहद नियर ग्वालियर। बेहद में ग्वालियर के पास इनका जन्म होता है। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ सिंगर नेम्ड मुकंदन मिश्रा। मुकंदन मिश्रा इनके फादर का नाम है, वो भी सिंगर थे, और तानसेन इनके इकलौते बेटे थे। और मुकंदन मिश्रा की आप स्पेलिंग देख सकते हैं, 2 तरीके से लिखी जाती है, कोई भी मिल जाए दैट इज राइट। Here you can see it is SH, here it is only S। As a child he was very naughty but talented। जब तानसेन छोटे थे वो काफी शरारती थे, लेकिन उनमें टैलेंट शुरू से ही था। He could perfectly imitate the calls of birds and animals, कि जो एनिमल्स होते थे फिर बर्ड्स होते थे उनकी मिमिक्री ये करते थे, उनकी सेम की सेम आवाज ये निकाल लिया करते थे। One day while playing in the forest, एक दिन ये फॉरेस्ट में खेल रहे थे तो ये टाइगर की आवाज निकालते हैं, और कुछ ट्रैवलर्स थे जो कि डर जाते हैं। वो कुछ ट्रैवलर्स वहां उनका ग्रुप होता है पूरा, यू कैन सी इट हियर, वो गा बजा रहे थे, और उन्हीं में फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास। तो जब तानसेन टाइगर की आवाज निकालते हैं तो ये लोग डर जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वो काफी ज्यादा नोटी थे। तो जो स्वामी हरिदास थे वो और उनके डिसाइपल्स थे। स्वामी हरिदास रिकॉग्नाइज तानसेन टैलेंट, वो गुस्सा नहीं होते हैं स्वामी हरिदास इस चीज से, बजाय इसके वो तानसेन के टैलेंट को पहचानते हैं, और वो उसके फादर को बोलते हैं कि आप इसे मेरे पास छोड़िए और मैं इसे म्यूजिक की ट्रेनिंग दूंगा। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। तो इससे हमें पता चलता है कि स्वामी हरिदास से ही जो है तानसेन ने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी। ये उनके गुरु थे, तो आपको ये नाम याद रखना है। फॉर 11 ईयर्स, और कितने साल तक? 11 ईयर्स तक उन्होंने म्यूजिक सीखा था स्वामी हरिदास से। एंड बिकेम एन अकम्प्लिश्ड सिंगर, उसके बाद वो काफी अच्छे सिंगर बन गए थे। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनके फादर की अब डेथ हो जाती है तानसेन की। तानसेन फुलफिल्ड हिज डाइंग विश बाय स्टेइंग विद द होली मैन मोहम्मद घोष इन ग्वालियर। फिर वो मोहम्मद घोष के साथ रहते हैं ग्वालियर में कुछ टाइम तक। देयर ही मैरिड अ वुमन नेम्ड हुसैनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तानसेन की वाइफ का क्या नाम था? हुसैनी। उनसे उनकी शादी होती है और उनके 5 बच्चे होते हैं, और वो सारे ही जो है अच्छे म्यूजिशियंस बनते हैं। तानसेन फेम ग्रू एंड इन 1556 में जो है तानसेन अब अकबर के कोर्ट में चले जाएंगे। अकबर इनकी सिंगिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, और ये अकबर के वन ऑफ द फेवरेट पर्सन बन जाते हैं। अकबर वुड ओफन विजिट तानसेन हाउस टू लिसन टू हिम प्रैक्टिस एंड शावर्ड हिम विद गिफ्ट। अब अकबर को इतनी ज्यादा पसंद थी इनकी सिंगिंग कि जब तानसेन अपने घर पर प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पर भी अकबर कई बार चले जाया करते वहां पर, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस को भी सुनने के लिए, और अकबर उन्हें काफी ज्यादा गिफ्ट्स और बहुत ज्यादा वेल्थ भी देते थे। However, some jealous courtier, अब उन्हें अगर इतना कुछ मिल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ और लोग थे जो उनसे जेलस भी फील करते थे। जो वो कोर्टियर्स थे वो जो जेलस करते थे तानसेन से, वो अब क्या करते हैं? दे परसुएडेड अकबर टू ऑर्डर तानसेन टू सिंग राग दीपक। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राग जो है तानसेन को गाना पड़ा था बिकॉज ऑफ द जेलस कोर्टियर्स। तो राग दीपक उन्होंने गाया था। वो अकबर को परसुएड करते हैं, अकबर को बहला फुसलाकर कहते हैं कि आप तानसेन से ना राग दीपक गवाइए। अब राग दीपक गाने से क्या होता है कि अगर उसको कोई बहुत अच्छे से गाता है तो जो खुद सिंगर है वो भी जलकर मर सकता है। तानसेन अग्रीड बट क्लेवरली प्लान्ड अहेड। अब अकबर ने अगर बोला है, अगर किंग ने बोला है, तो तानसेन को वो गाना पड़ेगा। ही ट्रेन्ड हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती टू सिंग राग मेघ इमीडिएटली आफ्टर। अब वो अपनी बेटी सरस्वती, उनकी बेटी का नाम था सरस्वती, और उसकी एक फ्रेंड थी रूपवती, इन दोनों को ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे ही मैं राग दीपक गाऊंगा उसी टाइम पर तुम्हें राग
मेघ गाना है जिससे कि बारिश होती है। When तानसेन sang राग दीपक, अब तानसेन जब राग दीपक गाते हैं, द एयर बिकम हॉट, अब उससे गर्मी होने लगती है। फ्लेम्स अपीयर्ड, आग जलने लगती है। लैम्प्स लिट देमसेल्फ, जो लैम्प होते हैं, दिए होते हैं, वो सब जल जाते हैं। एंड ही बिगेन टू बर्न, और तानसेन की बॉडी भी जो है वो बर्न करना शुरू कर देती है। जस्ट देन द गर्ल्स संग राग मेघ, अब उसी टाइम पर दोनों लड़कियां जो है राग मेघ गाती हैं। क्लाउड्स गैदर्ड, जिसकी वजह से बादल आ जाते हैं। रेन पोर्ड डाउन, और बारिश होने लगती है, और जो तानसेन है वो बच जाते हैं। अकबर पनिश्ड द जेलस कोर्टियर्स फॉर देयर इविल प्लान, अब अकबर जो है, जो जेलस कोर्टियर थे, उनको पनिश भी करते हैं कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। तानसेन कॉन्टिन्यूड एज अकबर्स कोर्ट सिंगर अंटिल हिज डेथ, अब जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो अकबर के कोर्ट में रहते हैं एज अ सिंगर 1585 तक। He composed many new rags and remains a legendary figure in Indian classical music, और उन्होंने काफी सारे राग जो है खुद भी कंपोज किए थे। इससे हमें क्या मोरल मिलता है? ट्रू टैलेंट ब्रिंग्स फेम, कि आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको फेम मिलेगा, बट जेलसी कैन बी डेंजरस, लेकिन जो जेलस लोग होते हैं वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है, आप उसे केयरफुली यूज कीजिए। गुड प्लानिंग एंड हेल्प फ्रॉम लव्ड वंस कैन ओवरकम ग्रेट डेंजर्स, कि अच्छी प्लानिंग जो है आपको हर डेंजर से बचा सकती है। कमिंग टू द 6th चैप्टर, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, ये आपने जरूर कभी ना कभी सुनी होगी अपने बचपन में। दिस इज अ क्लासिक पंचतंत्रा स्टाइल फॉकटेल अबाउट फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड क्लेवरनेस। तो इसमें आप देखेंगे कि फ्रेंडशिप की बात है, ट्रस्ट और क्लेवरनेस की बात हमें देखेंगे। पंचतंत्र की ये कहानी है। अ क्रोकोडाइल लिव्ड इन द रिवर गंगा विद हिज वाइफ, एक क्रोकोडाइल था जो गंगा रिवर में रहता था। तो गंगा रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी रिवर की बात हुई थी उस चैप्टर में? गंगा रिवर की। तो अपनी वाइफ के साथ वो रहता था। एक दिन वो स्विमिंग कर रहा था ऐसे ही रिवर में, तभी वो रिवर के किनारे जाता है, वहां पर उसे बड़ी बड़ी जामुन का एक पेड़ दिखाई देता है। अ मंकी लिव्ड ऑन दैट ट्री, और एक बंदर उसी पेड़ पर रहता था। द क्रोकोडाइल रेस्टेड अंडर द ट्री, अब जो क्रोकोडाइल है उस पेड़ के नीचे रेस्ट करता है, तभी वो मंकी जो है आउट ऑफ काइंडनेस वो उसको जूसी जो जामुन लगी हुई थी पेड़ पर वो उसे दे देता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर वो उसे खिला रहा है, जो कि उस मगरमच्छ को, उस क्रोकोडाइल को काफी अच्छी लगती हैं, और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। एवरी डे द क्रोकोडाइल विजिटेड द ट्री, एट जामुन, चैटेड विद द मंकी एंड देन वेंट होम, अब रोज वो वहां आने लगता है, मंकी से बातें करता है, रोज जामुन खाता है, वो काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन जो मंकी है वो क्रोकोडाइल को कुछ फ्रूट्स अपने घर ले जाने के लिए भी देता है, उसकी वाइफ के लिए। वन डे द क्रोकोडाइल टुक सम जामुन होम, अब वो ले जाता है वो जामुन घर पर। हिज वाइफ टेस्टेड देम एंड लव्ड द स्वीट फ्रूट, और उसकी वाइफ को काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो जामुन, वो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, और वो पूछती है कि तुम ये कहाँ से लाई? तो क्रोकोडाइल उसे सारी स्टोरी बताता है कि मेरा एक नया फ्रेंड बना है मंकी, जो कि मुझे सब कुछ देता है। इफ योर फ्रेंड ईट्स दीज स्वीट जामुन, अब उसकी वाइफ बोलती है कि अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इतनी स्वीट जामुन खाता है रोज, तो उसका हार्ट कितना ज्यादा स्वीट होगा, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उसका दिल लेकर आओ, मैं उसे खाना चाहती हूँ। जो क्रोकोडाइल है वो पहले तो मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी वाइफ फिर गुस्सा हो जाती है, और वैसे प्रिटेंड करती है कि मैं बीमार हूँ और मैं तभी ठीक होंगी अगर मुझे मंकी का हार्ट मिलेगा। तो फिर क्रोकोडाइल भी जो है वो एग्री हो जाता है, और वो उसकी वाइफ की ट्रिक में फंस जाता है। अब नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल जाता है मंकी के पास और कहता है कि मेरी वाइफ को तुम्हारी दी हुई जो जामुन थी वो काफी ज्यादा पसंद आई। शी वॉन्ट्स टू मीट यू एंड थैंक यू, वो तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती है, तो तुम हमारे घर पर डिनर पर आओ। तो फिर जो मंकी है वो बताता है देर आर मेनी सॉरी क्रोकोडाइल बताता है यहाँ पर कि देर आर मेनी मोर फ्रूट ट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, कि जो रिवर की दूसरी साइड है वहां पर और भी ज्यादा फ्रूट ट्रीज है, तुम वो भी खा सकते हो। जो मंकी वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो कहता है लेकिन मुझे स्विमिंग तो नहीं करनी आती है, तो मैं तो रिवर में डूब जाऊंगा, मैं क्रॉस कैसे करूंगा रिवर को? द क्रोकोडाइल रिप्लाइड, वो कहता है क्लाइम ऑन माई बैक, तुम मेरी बैक पर बैठ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, और मैं तुम्हें सेफली वहां पर ले जाऊंगा। सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे क्रोकोडाइल उसको नदी के बिल्कुल बीच में ले आया है अपनी पीठ पर बिठाकर। द इनोसेंट मंकी ट्रस्टेड हिज फ्रेंड एंड क्लाइम्ड ऑन टू द क्रोकोडाइल बैक।
हाफ वे अक्रॉस द डीप रिवर, अब वो बीच में आ गए हैं रिवर के, द क्रोकोडाइल सडनली डाइव्ड अंडर वाटर टू ड्राउन द मंकी। वो एकदम से डुबकी मारता है क्रोकोडाइल ताकि वो मंकी जो है वो डूब जाए। मंकी गॉट स्केर्ड एंड आस्क्ड व्हाई, तो मंकी पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, तुम मुझे डुबा क्यों रहे हो। द क्रोकोडाइल फेल्ट गिल्टी बट टोल्ड द ट्रूथ, उसे बुरा लगता है क्रोकोडाइल को, लेकिन वो उसे सच बता देता है कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है। द क्लेवर मंकी स्टेड काम एंड सेड, वो काम रहता है मंकी और कहता है कि ओ व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया। आई लेफ्ट माई हार्ट हैंगिंग ऑन द जामुन ट्री, मैंने तो अपना हार्ट उस जामुन ट्री पर ही लटका कर रखा हुआ है। लेट्स गो बैक क्विकली सो आई कैन गेट इट फॉर योर वाइफ, चलो हम जल्दी से वापस चलते हैं ताकि मैं अपना हार्ट तुम्हारी वाइफ के लिए ले आऊं। द फुलिश क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टर्न बैक टू द ट्री, अब जो क्रोकोडाइल है वो इतना फुलिश होता है कि वो मान जाता है और उसे वापस ट्री के पास ले जाता है। एज सुन एज द रीच द बैंक द मंकी जम्प्ड ऑफ, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं वो मंकी एकदम से कूद कर अपने पेड़ पर चढ़ जाता है और जोर से हंसता है। ही सेड यू फूल, नो वन लीव्स देयर हार्ट ऑन अ ट्री, वो कहते हैं कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, कोई भी अपना दिल जो है पेड़ पर नहीं छोड़ता है। यू आर अ बैड फ्रेंड एंड ट्राई टू किल मी, तुम बुरे दोस्त हो, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और हमारी फ्रेंडशिप आज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। द क्रोकोडाइल फेल्ट अशेम्ड एंड वेंट होम एम्प्टी हैंडेड, अब क्रोकोडाइल को काफी बुरा लगता है, उसे शर्म भी आती है और वो खाली हाथ अपने घर वापस चला जाता है। हिज वाइफ रिमेन्ड एंग्री, उसकी वाइफ जो अभी भी गुस्सा है, बट द मंकी स्टेड सेफ ऑन हिज ट्री, लेकिन जो मंकी है अब वो सेफ है। क्या मॉरल मिलता है हमें स्टोरी से? ट्रू फ्रेंड्स नेवर बिट्रे ईच अदर, कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। क्लेवर थिंकिंग कैन सेव अस फ्रॉम डेंजर, अगर हम स्मार्टली सोचते हैं, क्लेवरली सोचते हैं, तो हम डेंजर से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ग्रीड एंड बिट्रेयल डिस्ट्रॉय फ्रेंडशिप, और अगर आप ग्रीडी हैं या फिर आप धोखा देते हैं तो इससे आपकी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, जैसा कि क्रोकोडाइल के साथ हुआ। सो हेयर वी कम टू द एंड, हमने 3 और चैप्टर्स की समरी कर ली है एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। देन हम करेंगे पोएम्स एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।